हेलो एवरीवन। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। बहुत ही आसान, सिंपल और एकदम सिंपल है। बहुत ही आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। कुछ दम नहीं है भाई, सिंपल है। लेकिन बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया कि सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा है, सर प्लीज सर उसका एक वीडियो डालिए। सर हमने भी डिसाइड कर लिया, देखते हैं इसे पहला वीडियो अपलोड कर करके डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं बेटा। तो सबसे पहले एकदम सिंपल, इसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत ना हो सके, आपको पूरा पूरा समझ में आ सके। ठीक है, हम लोग देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स क्लास 10th का डेवलपमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं और तब जाके आगे के कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेवलपमेंट किसे कहते हैं भाई? ये डेवलपमेंट है क्या? ठीक है, तो देखिए डेवलपमेंट किसे कहते हैं? हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ। इकोनॉमी का मतलब बेटा, इकोनॉमी का मतलब वो होता है कि इट इज अ सिस्टम, है ना, इट इज अ सिस्टम इन विच people है ना get the opportunity means to work and earn a living। ठीक है, जिसमें इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ये वो सिस्टम है इकोनॉमी जिसमें कि लोग काम मिलता है, पैसे कमाते हैं जिंदगी को चलाने के लिए, जैसे स्कूल, कॉलेज, है ना, कॉलेजेस, मॉल्स, मार्केट, है ना, सब्जी बाजार, सब मिला करके ये इकोनॉमी होता है। ठीक है, तो हम यही बता रहे हैं कि हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ हो, किसके साथ साथ बेटा? along with the improvement in the quality of life of people, in the quality of life of people is called development। नहीं समझे, फिर से देखिएगा। हमने बोला कि what do you mean by development? तो growth of economy, इकोनॉमी का growth of economy along with the improvement in the quality of life of people is called development। यानी इकोनॉमी का भी ग्रोथ हो और साथ में लोगों की क्वालिटी भी अच्छी हो, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का अच्छा हो, जैसे हेल्थ, जैसे एजुकेशन, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड। पहले भाई खटर खटर झनर झनर बैलगाड़ी से आते थे, अब एकदम तुरंत स्मूथली कार से पहुंच जाते हैं, हवाई जहाज से चले आते हैं। तो ये क्या है, इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं? तो यही है आपका। और इकोनॉमी भी अच्छी हो, उसमें भी पैसा है और जिंदगी थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हो। पहले गर्मी से मर जाते थे, अब एसी ऑन कर लेते, आराम से ठंडा ठंडा हवा है। तो यही है हमारा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इसी को कहते हैं बेटा। तो हमने बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? हमने बोला कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी अलोंग विद द इंप्रूवमेंट। किसमें इंप्रूवमेंट? इन दी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, है ना, पीपल के क्वालिटी ऑफ लाइफ में परिवर्तन, इंप्रूवमेंट आए, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। उम्मीद है आपको डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। तो यही है हमारा डेवलपमेंट। याद कीजिए, एक समय इंडिया में बहुत समय पहले हार्डली वी हैव अ फ्यू कार्स रनिंग ऑन द रोड्स। इक्का दुक्का कारें मिलती थी, ज्यादातर बैलगाड़ियां, ज्यादातर साइकिल। टुडे the scenario, the whole scenario has been changed. Now you can see the cars of different companies are running on the roads। अलग अलग कंपनियों की कारें एकदम धड़ाधड़ धड़ल्ले से दौड़ रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एकदम आराम से दौड़ रही है, शानदार ढंग से दौड़ रही है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट। वी हैव सो मेनी बिल्डिंग्स, एकदम ऊंचा आसमान छूता हुआ बिल्डिंग्स है भाई, हवाई जहाज है यहाँ तक कि, है ना, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत चले जाते हैं, पहले बहुत दिन लग जाते थे। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट है। अभी देखिए हमारे पास, लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट गोल्स हैं। पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट गोल्स। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट गोल्स। हमारे पास 3 तरह के डेवलपमेंट गोल्स हैं। कौन कौन भाई? कॉमन डेवलपमेंट गोल्स, सेकेंड डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, थर्ड कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। तो 3 तरह के हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं। कॉमन डेवलपमेंट गोल्स, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट गोल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन डेवलपमेंट गोल्स किसे कहते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स किसे कहते हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स किसे कहते हैं। एक एक कर करके तीनों को समझेंगे एक एक एग्जांपल के साथ में।
ठीक है, देखिए कॉमन डेवलपमेंट गोल किसे कहते हैं। आपको वीडियो एकदम पसंद आनी है, ये मुझे पता है, कंफर्म है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और समझ में भी आएगी। लेकिन अगर आप मेरा ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करते हैं तो और भी ज्यादा आपको फायदा होगा, और भी ज्यादा मार्क्स इंप्रूव होगा, क्योंकि क्लास 10th है, इसमें मैं चाहूंगा कि आप रिस्क ना लें। आप ज्यादा से ज्यादा हर सब्जेक्ट के लिए तैयारी करें, और हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरऑल मार्क्स कैलकुलेट होता है। टोटल 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा, तब आपका डिवीजन बनेगा। और एग्जाम तो होना है बेटा बोर्ड वाला, इसमें रिस्क ना ले, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो में दम है, समझ में आ रहा होगा, तो कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो इस पे भी वीडियो तो आते ही रहता है, लेकिन थोड़ा डिले हो करके आता है। उसमें कि लगातार क्लासेस होते हैं ना, उसमें टाइमिंग बंधा हुआ है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए मेरे पास नंबर भी है, चाहे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ़ोन से। मेरा 9334697300 मेरा ये व्हाट्सअप नंबर भी हो सकता है, कॉल भी हो सकता है। 7979737760 ये मेरा कॉल का नंबर है, इसमें मुझे कॉल कीजिए। अगर ये नंबर नहीं लगता है तो इस पे या इस पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। नहीं तो फिर ये जैसे क्लास चल रहा है वो सही है। हाँ, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ठीक है। सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कॉमन डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन डेवलपमेंट गोल्स? कॉमन डेवलपमेंट गोल किसे कहते हैं, देखिएगा, समझिएगा जरा सा कॉमन डेवलपमेंट गोल को, ठीक है ना। What is the development goal for one person is same for the other. That is called a common development goal. जो एक आदमी का डेवलपमेंट गोल है वही डेवलपमेंट गोल बाकी सभी लोगों का है, तो that kind of development goal is called a common development goal. What is the development goal for one person is same for the others. That kind of development goal is called common development goal. For example, respect, equality, peace, सिक्योरिटी एटसेट्रा। सब लोग चाहते हैं पीस, सब लोग चाहते हैं बराबरी, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है रेस्पेक्ट, कोई ना चाहता है कि भैया रोज हमको गलियाओ, हर कोई चाहता है ना भैया मेरा भी इज्जत हो सोसाइटी में, है ना। रेस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए, पीस होना चाहिए सोसाइटी में। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन डेवलपमेंट गोल्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन डेवलपमेंट गोल? व्हाट इज द डेवलपमेंट गोल फॉर वन पर्सन इज सेम फॉर द अदर्स, है ना। दैट इज कॉल्ड अ कॉमन डेवलपमेंट गोल। समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल, पीस, इक्वल ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी एटसेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। What is the development goal for one person is not the development goal for the other person. जो एक आदमी के लिए एक डेवलपमेंट गोल है वो दूसरों के लिए दूसरा डेवलपमेंट गोल है, सेम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर वांट्स टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स, अ टीचर वांट्स टू टीच मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, अ डॉक्टर वांट्स टू ट्रीट मोर एंड मोर पेशेंट्स। सो दीज आर द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, है ना। सबका एक थोड़े, सबका अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बेटा। आगे बात करेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। समझिएगा, व्हाट इज द डेवलपमेंट गोल फॉर वन पर्सन इज नॉट द सेम फॉर द अदर, रादर इट इज डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर। मतलब हमने ये बोला कि जो डेवलपमेंट गोल एक पर्सन के लिए है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट गोल नहीं है, बल्कि वो उसके लिए डिस्ट्रक्शन है। अब बोलेगा सर ये कैसे हो सकता है, डिफरेंट तो समझ में आ गया लेकिन डिस्ट्रक्शन कैसे होगा? देखिए समझिएगा। एक भाई और एक बहन एक घर में रहते हैं और अपने माँ बाप का सेवा करते हैं। भाई दिन भर बैट बॉल खेलता रहता है, ठीक है, और बहन घर के मम्मी पापा के हाउस चोर्स में हेल्प करती है। CHORES, चोर्स का मतलब वर्क्स, तो घर के कामकाज में हेल्प करती है मामा का, किचन में। तो बहन चाहती है कि ब्रदर भी उसका हेल्प करे, ठीक है। बहन भी चाहती है कि भाई भी उसका हेल्प करे किचन में, थोड़ा हार्डशिप रिड्यूस हो जाएगा। तो भाई के लिए ये क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन। भाई चाहेगा ना हम बाहर खेलते रहें। बहन के लिए ये क्या हो गया? डेवलपमेंट गोल्स। तो बहन के लिए डेवलपमेंट है ये, लेकिन भाई के लिए डिस्ट्रक्शन है। तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट गोल का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल ले लिया। देयर इज अ रिवर, ओके,
Often this river is flooded with water during rainy season. So the government decided to construct a dam across the river. तो सरकार ने डिसाइड किया कि इसमें बहुत पानी आ जाता है, डैम बनाया जाए और इस पानी को स्टोर कर करके, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम शुड बी स्टार्टेड. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम से क्या फायदा होगा? बिजली बनेगी, पन बिजली परियोजना. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वुड बी द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द अर्बन ड्वेलर्स. रहने वाले लोग जो शहर में हैं उनको फायदा मिलेगा, लगातार इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी, लाइन कम कटेगा. ठीक है, क्योंकि बिजली खूब आराम से बनेगी, खपत पूरा हो पाएगा उसका. सो दैट इज गुड फॉर ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग इन दैट सिटीज. उस शहर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए अच्छा है, आराम से, है ना, क्या भाई, बिजली बनेगा, बहुत अच्छा रहेगा, हम लोगों को लगातार सप्लाई होगा. फैक्ट्रीज वुड रन प्रॉपरली, देयर वुड हैव नो प्रॉब्लम फॉर देम. दैट इज गुड, बहुत अच्छी बात है, बिजली लगातार सप्लाई होगी, अच्छा चलेगी, दैट इज गुड. लेकिन एक बात और समझ लीजिए, इट इज बैड फॉर ऑल दोज पीपल हुज हाउसेज आर देयर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. जो रिवर के अगल बगल में जिनका जिनका घर उनका गया, क्या है भैया, देयर हाउसेज वुड बी डिमोलिस्ड टू कंस्ट्रक्ट, टू गेट द कंस्ट्रक्ट, है ना, टू गेट द डैम कंस्ट्रक्टेड. To get the dam constructed, the houses would be demolished. So it is bad for all those people whose houses are there on the bank of the river, but good for all those people who are living in that city, because they would continuously, है ना, enjoy the supply of the electricity. आराम से उनको खूब बिजली मिलेगी, कम लाइन कटेगा. लेकिन खराब उनके लिए है जिनका घर हो गया उस एज पर. तो ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट गोल्स. अपना ही पटना सिटी का देख लीजिए. पटना सिटी में ओवर ब्रिज जब बन रहा था तो बहुत सारे लोग जिनके घर टूट गए उन्होंने हड़ताल किया, रोड जाम किया था. उनके लिए ये कंस्ट्रक्शन था, डिस्ट्रक्शन था. हम लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन है. क्यों? आज आराम से उसका यूज करते हुए हम लोग आ जा रहे हैं. तो ये कन्फ्लिक्टिंग गोल्स का एग्जाम्पल था. ठीक है. तो कन्फ्लिक्टिंग गोल्स में हमने क्या बताया, what is development for one person is not development for the other, rather it is destruction for that person, है ना, rather it is destruction for the others. So that is called conflicting development goals. इसे हम conflicting development goals बोलेंगे. तो हमने 3 तरह के development goals बात की है, common development goals, different development goals, कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है. हमने डेवलपमेंट को डिफाइन भी किया. हमने बोला कि ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी अलोंग विद द इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इज कॉल्ड डेवलपमेंट. ठीक है. अच्छे से सुनिएगा, जरूर से जरूर याद हो जाएगा. ठीक है. फिर हमने 3 तरह का डेवलपमेंट गोल्स बात कर लिए. तो कॉमन वाले में हमने बता दिया ना कि व्हाट इज डेवलपमेंट गोल फॉर वन पर्सन इज द डेवलपमेंट गोल फॉर द अदर. हमने एग्जांपल दे दिया, पीस, सिक्योरिटी, ठीक है, रेस्पेक्ट फ्रॉम द अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट. फिर हमने डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, व्हाट इज डेवलपमेंट गोल फॉर वन पर्सन इज नॉट सेम फॉर द अदर्स. जैसे अ टीचर वांट्स टू टीच मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, अ डॉक्टर वांट्स टू treat more and more patients, a lawyer wants to contact, है ना, to practice more and more cases. तो ये होता है. चलिए, फिर हमने conflicting के बारे में बात कर दिया. What is development goal for one person is not the same for the other, rather it is destruction for others. Example दे दिया. ठीक है. तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि भाई एक डैम है and there has got to be the construction of a dam around a river to start hydroelectricity project. So it is good for the people who are living in that city. Why? Because they would now enjoy the continuous supply of electricity, while it is bad for all those people whose houses are there on the bank of the river, because their houses would be demolished to construct the dam. That would happen. So it is destruction for all those people whose houses are there on the bank of the river, while it is bad, it is good for all those people who are living in that city. So that is the example of conflicting development goal. तो conflicting development goal भी आपको समझ में आ गया. ठीक है. और आपको different development goals भी समझ में आ गया.
और आपको कॉमन डेवलपमेंट गोल भी समझ में आ गया। मज़ा आता है पढ़ाने में और पढ़ने में, दोनों में। बस यही दिमाग में रखिए कि आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और लगातार पढ़ना चाहिए। और ये बोर्ड एग्जाम है, मिस ना करें। हमारे पास ये नंबर आपके पास अवेलेबल है, अगर आपको लगता है इसकी ज़रूरत है तो इसे ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है। खैर, ये वीडियो देखते रहिए, आपको अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, ठीक है डियर। ओके, बाय।